जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगातार बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी परिवर्तन आएंगे। इसी क्रम में आईआरडीए एक और कदम आगे बढ़ते हुए एक परिवर्तन की ओर अग्रसर है, जो कि बैंक एश्योरेंस से संबंधित है, अर्थात इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बैंक के द्वारा जो सेल की जाती है उससे संबंधित है। और इसका प्रभाव बैंक के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के सेल पर पड़ेगा ही, साथ ही इसका प्रभाव इंडिविजुअल एजेंट्स यानी जो एलआईसी के एडवाइज़र हैं या दूसरी कंपनियों के इंडिविजुअल एडवाइज़र्स हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न कंपनियों के द्वारा जो पॉलिसीज़ सेल की जाती है उनका बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जो बैंक के द्वारा सेल की जाती है, और बैंक अपने ब्रांच पर बैठकर अपने कर्मचारियों के द्वारा एक तरह से फोर्स सेलिंग या मिस सेलिंग भी करती है, जिस पर नज़र आईआरडीए की बहुत दिनों से थी और इसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए। तो इसी पर एक कदम आगे बढ़ते हुए आईआरडीए ने एक व्यवस्था लागू की है कि अब बैंक कमीशन चार्ज नहीं कर पाएंगे कस्टमर्स से, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करते हैं बैंक, और एक मोटी कमीशन के लालच में वो फोर्स सेलिंग भी करते हैं, कभी कभी मिस सेलिंग भी करते हैं। और इसका प्रभाव जो कस्टमर्स हैं उन पर पड़ता है। कुछ दिनों के बाद पॉलिसी बंद हो जाती है। तो अब इससे कदम उठाते हुए अब आईआरडीए ने ये प्रस्ताव लाया है। अभी इसको लागू नहीं किया है, मार्च में ही यह प्रस्ताव लाया गया था और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये लागू हो जाएगा कि अब बैंक कमीशन नहीं ले पाएंगे कस्टमर से, बल्कि शुल्क आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी कमीशन लेने की व्यवस्था ख़त्म कर दी जाएगी और इसके बजाय बैंक सीधे पॉलिसी धारक से लेन देन शुल्क वसूलेंगे और प्रीमियम बीमा जो करता है उनको वो भेजेंगे इससे। यानी शुल्क जो लेंगे वो भी जो कस्टमर हैं यानी पॉलिसी होल्डर है उनसे शुल्क वसूली जाएगी, और बाज़ार में जो शुल्क की व्यवस्था है उसी आधार पर ये शुल्क वसूली जाएगी। अब अलग अलग बैंक अपने अपने ढंग से आप शुल्क वसूल कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होगी, यानी कोई निश्चित दर नहीं होगी। कोई भी बैंक अपने हिसाब से शुल्क लगा सकता है, जिससे कि एक कम्पिटिटिव मार्केट बन सके और सभी लोगों को आसानी से कम प्रीमियम पर यानी कम शुल्क पर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उपलब्ध हो सके। जैसे कि पता है कि अगर कमीशन चार्ज करता है बैंक अभी, तो वो पॉलिसी धारक पर जोड़ा जाता है, लेकिन जब ये शुल्क व्यवस्था लागू हो जाएगी तो प्रीमियम सेम रहेगी। अलग से उनको एक फ़ीस, एक चार्ज देना पड़ेगा, जो कि बैंक अपने ढंग से निर्धारित करेंगी और ये पॉलिसी धारक को ही पे करना होगा। तो इस प्रकार से ये शुल्क व्यवस्था लागू की जाएगी। इन सभी व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है कस्टमर्स को यानी पॉलिसी होल्डर्स को बहुत सारे विकल्प प्रदान करना, और गवर्नमेंट का जो एक टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक सभी लोगों तक इंश्योरेंस को पहुंचाना, बीमा को पहुंचाना, उस टारगेट के फुलफिलमेंट के लिए ये आवश्यक है और इसी क्रम में ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब इस बैंक एश्योरेंस से रिलेटेड जो बदलाव आने वाले हैं, इसका इफ़ेक्ट इंडिविजुअल एजेंट्स पर क्या पड़ेगा इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आईआरडीए एक ऐसी संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था है, जो कि ऐसे सारे चेंजेस लाती है जो कस्टमर फ्रेंडली होती है, यानी कस्टमर के पक्ष में होती है। कस्टमर को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना चाहती हैं और एक अच्छी सोच है। कस्टमर यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से जब कस्टमर रहेंगे, पॉलिसी लेने वाले लोग रहेंगे, तभी ये सारी कंपनियां और इतने जितने एजेंट हैं वो रहेंगे। तो एजेंट के बारे में भी आईआरडीए ख्याल रखती है, कस्टमर्स के बारे में भी ख्याल रखती है और इसी तरह से ये सारे निर्णय लेती हैं। अब जब बैंक एश्योरेंस से रिलेटेड ये सारे चेंजेस आएंगे और वहाँ पर जब एक फ़ीस पे करना होगा कस्टमर्स को, तो वो देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा चार्ज या फ़ीस हमें प्रीमियम के साथ पे करना पड़ रहा है, तो वो उस तरफ से हट कर निश्चित रूप से उस तरफ आएंगे जहाँ पर वो फ़ीस लिखी नहीं होती, यानी कि जहाँ पर उसको चार्ज पे नहीं करना होगा। और ये सारी चीज़ें जब होंगी तो इंडिविजुअल एजेंट्स को इसका लाभ होगा, क्योंकि जब इंडिविजुअल एजेंट्स पॉलिसी करेंगे तो यहाँ किस तरह का कोई फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि जो प्रीमियम लगेगा वही प्रीमियम देना होगा
और जो प्रीमियम देना होगा वो उसकी रसीद पर लिख कर आएगी, उसके रिसिप्ट पर लिख कर आएगी, उसके बॉन्ड पेपर्स पर लिख कर आएंगी। तो इस प्रकार से वो कस्टमर्स समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लग रही है, एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, और वो पॉलिसीज़ इंडिविजुअल एजेंट से ही लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे भी इंडिविजुअल एजेंट से ही लोग पॉलिसी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि क्लेम में उनको बहुत अधिक सपोर्ट मिलती है। लेकिन बैंक्स के पास जब वो जाते हैं लोन लेने के लिए या किसी और काम के लिए, तो वहाँ समझा कर वो पॉलिसीज़ कर देते हैं, और इस कारण उनको वहाँ पर पॉलिसीज़ करनी पड़ती है। लेकिन अब सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि इस तरह से फोर्स सेलिंग या मिस सेलिंग ना हो, और इसी कारण ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इसका लाभ LIC के एडवाइज़र्स को लेना चाहिए। वो ऑनलाइन पॉलिसी करना सीखें, मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें, उसको पॉजिटिवली लें, और इंश्योरेंस अधिक से अधिक सेल करने का प्रयास करें। लोगों से अधिक भेंट करें, उनसे मुलाकात करें, उनके साथ विजिट करें, समय लें, समय मांग कर जाएँ। 10 मिनट 15 मिनट का समय आप दें कस्टमर्स को, तो निश्चित रूप से आपकी पॉलिसी सेल की संख्या बढ़ेगी। इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में स्कोप बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन अधिक है। अधिक पॉपुलेशन के कारण और उसका जो अधिकांश अंश जो पॉपुलेशन का है वो इंश्योरेंस से दूर है, इंश्योरेंस के बारे में उतनी समझ नहीं है। गवर्नमेंट उनको समझाने का प्रयास कर रही है, और इसका लाभ आपको लेना चाहिए। शादियाँ हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, तो इस स्थिति में इंश्योरेंस का जो स्कोप है, प्रोस्पेक्टिव्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप अप्रोच करेंगे, आप नई व्यवस्थाओं के अनुकूल अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सेल की संख्या बढ़ेगी। आप आसानी से अपने क्लब मेंबरशिप को बचा भी पाएंगे और हायर क्लब मेंबरशिप अचीव कर पाएंगे। तो मार्केट के साथ अपने आप को जोड़ कर रखें, इससे टूटे नहीं, अलग ना हो। यदि आप दूसरी इंडस्ट्री में गए भी हैं, यदि आप म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं या मेडिक्लेम्स का काम कर रहे हैं या कोई और काम आप कर रहे हैं, तो आप वो भी करें, लेकिन आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर भी रहें, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी वस्तु है जिसको हर किसी को आवश्यकता है। आप इसको समझाकर आसानी से लोगों को सेल कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई इंश्योरेंस लेता है तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है, भय मुक्त रहता है, और किसी भी मिस हैपनिंग के समय आप उसके सामने खड़े रहेंगे, उसकी सहायता कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहें। कोई भी काम कर रहे हो आप, इंश्योरेंस की अपने कोड को बचा कर रखें, LIC के कोड को बचा कर रखें। यहाँ भी काम करें, जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ भी करें, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं अपने आप को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास करें। ऑनलाइन काम सीखें, जिससे कि आप घर बैठकर आसानी से लोगों की पॉलिसीज़ कर सकें। साथ ही ई-नैच करना सीखें, जिससे कि आप लोगों का जब अकाउंट रजिस्टर कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी अकाउंट से मंथली या क्वार्टरली ईयरली डिडक्ट हो जाएंगे पैसे। तो इससे आपको सुविधा होगी, आपके कार्य में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप अडॉप्ट करें, निश्चित रूप से आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, और यह चैनल आपकी इसमें भरपूर सहायता करेगी। इसके प्लेलिस्ट में जाएं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके ऑनलाइन काम में आपकी सहायता करती है, कंपनियों के जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अनुकूल आपको ढालने में आपकी सहायता करती है। तो इसके प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, वहाँ देखें, अलग अलग ग्रुप्स में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको फॉलो करें और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे आगे रहें। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।